ऊंचाई वाले इलाके पायलट्स के लिए बेहिसाब खतरे पेश करते हैं, खासकर उनके लिए जिनके एयरक्राफ्ट दुश्मन की फायरिंग या मैकेनिकल प्रॉब्लम्स की वजह से खराब हो जाते हैं। फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट हेमंत गणलक्ष्य ऐसी ही एक पॉसिबिलिटी की तैयारी कर रहे हैं। हेमंत एयरफोर्स के जंगल एंड स्नो सर्वाइवल स्कूल द्वारा चलाए जा रहे एक कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं। इस कोर्स को हिमालय के ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में चलाया जा रहा है। इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए इन्हें रात बितानी होगी और रेस्क्यू क्रूज को अलर्ट करना होगा। जब आप इतनी गहरी बर्फ में पहुंच जाते हैं जिसकी गहराई 3 फीट तक होती है, तो ऐसे में चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है और तब बर्फ आपके जूतों के अंदर घुस सकती है और जब आपके पैर गीले हो जाते हैं तो आपको चिलब्लेन्स के चांसेस, फ्रॉस्ट बाइट का डर बढ़ जाता है। रात होने को है और टेम्परेचर और ज्यादा नीचे गिर जाएगा। हेमंत को एक शेल्टर बनाना पड़ेगा, वो भी यहां मौजूद इन सभी चीजों की मदद से। इग्लू बनाने के लिए हमें थोड़ी फ्लैट जगह की जरूरत पड़ती है। फिर बर्फ को पैरों से दबाकर थोड़ा सख्त बनाना होता है। इसके बाद आप अपनी खोखरी से बर्फ को काट कर उसकी ईंटें बनाते हैं और सॉफ्ट स्नो को आप सीमेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ईंटों और सीमेंट से किसी बिल्डिंग को बनाने जैसा ही है। तो किसी इग्लू को बनाने में काफी टाइम लगता है। इग्लू बनाने के बाद अगली बारी होती है आग जलाने की। मैंने आग जलाने की शुरुआत कर दी है। मैंने थोड़ा बहुत टिंडर भी इकट्ठा कर लिया है, लेकिन ज्यादातर घास गीली है इसलिए उसे जलाने में काफी मुश्किल होगी। और मुझे थोड़ी सूखी लकड़ी की शेविंग मिल गई जिसे मैंने किंडल या मेन फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। मैं कोशिश कर रहा था लेकिन उसके बाद भी आग नहीं जल रही थी। शाम हो रही थी, हवा भी तेज हो गई थी और इससे मेरी मुश्किलें और बढ़ गई थी। मैंने आग जलाने की कोशिश करीब आधे घंटे से 1 घंटे तक की, लेकिन इससे धुआं उठता रहा लेकिन ज्यादा लपटें नहीं निकल पाई। तो मैं हिम्मत हार गया और मैं बहुत थका हुआ था, तो मैं इस इग्लू में घुसा और लेट गया। हालांकि ये काम चलाऊ है, लेकिन हेमंत को उम्मीद है कि रात कट जाएगी। सुबह का वक्त है। हिमालय की एक चोटी के ऊपर टेम्परेचर 0 से भी नीचे है। इस काम चलाऊ इग्लू के अंदर इंडियन एयरफोर्स के पायलट हेमंत बाहर निकल रहे हैं। सुबह जागते ही मेरी सबसे पहली कोशिश थी कि कुछ ऐसा हासिल करना जिससे मैं सस्टेन कर पाऊं पूरा दिन। या खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था। मुझे चाय बनानी थी और उसके लिए पाइन लीव्स की जरूरत थी। शुरुआत में मैंने बर्फ को पिघलाकर उसका पानी बनाया, फिर मैंने उसमें पाइन की कुछ पत्तियां डाली चाय बनाने के लिए। और ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है, इसमें काफ़ी विटामिन सी होता है, इससे एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलता है और इसके ज़रिए मैं आज सरवाइव कर सकता था। सबसे पहले ये अपने लिए चाय बनाते हैं। अब इन्हें अपनी लोकेशन मार्क करनी है ताकि इन्हें ढूंढने वाले लोग इन्हें लोकेट कर पाएं। पाइन की टहनियां सफेद बर्फ पर बिल्कुल साफ नजर आती हैं। हेमंत बर्फ पर अपना पैटर्न सिग्नल बना देते हैं। यह बेशक एक रूटीन एक्सरसाइज हो, लेकिन इतनी ऊंचाइयों पर इवैक्यूएशंस इनके काम का एक अहम हिस्सा है।